तो नमस्ते। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबने हेडिंग पढ़ ली होगी। गुप्त नवरात्र जो हैं वो 26 जून से शुरू होने वाले हैं 2025। और मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे मैसेजेस टीम के द्वारा आए हैं, जिसमें बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि गुरु दीदी, ये गुप्त नवरात्र के बारे में हमने यूट्यूब पे अलग अलग पॉडकास्ट में इतना सब कुछ सुन लिया है कि हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं इस तरफ कि हमें भी गुप्त नवरात्रि मनानी चाहिए और हमें भी 10 महाविद्याओं को पूजना चाहिए। स्पेशली बगलामुखी जी, माँ तारा, छिन्नमस्ता माँ और हमारी जितनी भी 10 महाविद्याओं की देवियाँ हैं, इन्हें हमें पूजना चाहिए। ये सुन के और ये पढ़ के, लेट मी टेल यू, आई वॉज सो शॉक्ड कि अभी इंटरनेट पे ये भी शुरू हो गया है। 10 महाविद्या मतलब समझते हो इसका कितना भारी शब्द है, इसमें कितनी वेटेज है, इसमें क्या समाया हुआ है, क्या एनर्जीज हैं। ये अगर समझ रहे होते तो कभी इनका उच्चारण भी नहीं करते, का नाम भी नहीं लेते। अब कुछ लोग इधर आएंगे, कमेंट्स में बोलेंगे, गुरु दीदी वो तो दुर्गा माँ की ही सब शक्तियाँ हैं, उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं, तो माता का प्रार्थना करने से हमें कैसे कोई बुरी चीज़ हो सकती है या हमारे जीवन में कैसे नाश हो सकता है। रुक जाओ, वेट। हमेशा आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो पूरी इन्फॉर्मेशन से बहुत खतरनाक होती है, जिसको बोलते हैं ना आधा अधूरा सच। वही चल रहा है इंटरनेट की दुनिया में आजकल। अपने TRPs, व्यूज़, पब्लिसिटी, कमर्शलाइजेशन, नाम, चैनल को और आगे बढ़ाने के लिए ऐसी नई नई चीज़ों के बारे में लोग आके बोल रहे हैं जो सोचो कि कभी भी अलाउड ही नहीं था बोलना। तंत्र शास्त्र में, या अगर आप साधक हो, सच्चे साधक हो, वो तो समझ ही रहे होंगे कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ और इसके क्या डेंजरस एस्पेक्ट्स हैं तुम जान भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, कभी सोच ही नहीं सकते कि तुम अपना कितना खराब कर सकते हो। कार्मिक अकाउंट से लेके अपना सब कुछ, अगर तुमने इस एस्पेक्ट को छेड़ा और ढंग से उसको बिना समझे उसके अगर अंदर भी गए, पूरा करना तो छोड़ दो, तो बहुत दूर की बात है। कोई 10 महाविद्याओं को पूरी तरह से आज तक ना समझ पाया है ब्रह्मांड में, ना कभी समझ पाएगा, कितना भी कोई लेवल के साधक क्यों ना हो जाए। माँ को समझने के लिए, देवी माँ को समझने के लिए पूरी तरीके से कोई भी अभी अंश ऐसा पैदा नहीं हुआ है ब्रह्मांड में जो माँ को पूरी तरीके से समझ ले। ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, 10 महाविद्या कोई मजाक नहीं है। आजकल लोग बोल रहे हैं गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, बगलामुखी जी की पूजा करें, माँ तारा की पूजा करें, छिन्नमस्ता माँ की पूजा करें, माँ काली की पूजा करें। क्यों करें? अभी मैं पूछूं क्यों करनी है? दुर्गा माँ की पूजा करके या नॉर्मल सप्तशती पाठ पढ़ के क्या लग रहा है कि उसमें पावर नहीं है क्या? हर क्षेत्र में आने की क्या ज़रूरत है? जो डिपार्टमेंट तुम्हारा नहीं है, जिसके बारे में तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, या वो इन्फॉर्मेशन तुमको लेनी भी क्यों है? हम अगर इतने एरिया में रिस्ट्रिक्टेड हैं, ज़रूरी है कि हमने उस एरिया को छोड़ के बाहर एरिया में कूदना है बिना जानकारी के? और अगर तुम्हें लगता है कि यूट्यूब पे तुम्हें सारी जानकारी मिल रही है, तो तुमने अपना जीवन आधा तो वैसे ही नष्ट कर लिया इस सोच को बिठा के। क्योंकि YouTube में क्या है ना, थोड़ा सा किसी के वीडियो से पकड़ा, थोड़ा सा किसी दूसरे के वीडियो से पकड़ा, फिर थोड़ा खुद बनाया और मिला के एक YouTube क्रिएट किया टॉपिक
या पॉडकास्ट क्रिएट करा और वही सब एक जना जो बोल रहा है वो सब जने बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। क्या नया सुन लेते हो तुम हर पॉडकास्ट में, क्या नया सुन लेते हो तुम हर यूट्यूब वीडियो में, जिनकी यूट्यूब वीडियोस व्यूज़ में टॉप में आ रही हैं। क्या तुमने ऐसा उन 12 जनों में नई चीज़ सुन ली? हाँ, नए नए नाम ज़रूर ले आते हैं, कभी 10 महाविद्या, आजकल भैरव जी का इतना शुरू हो रखा है। तो क्या ये शक्तियाँ पहले नहीं थी? क्या इन शक्तियों के बारे में जब से तुम बात करना शुरू हो, क्या ये तभी उत्पन्न हुई हैं? ये हमेशा से थी, लेकिन इनको गुप्त रखा गया था किसी रीज़न की वजह से। ये शक्तियाँ नॉर्मल लोगों को सहन करने के लिए नहीं है, तुम फेस नहीं कर सकते इतनी रौद्र एनर्जी। इसी के लिए साधना की जाती है, इसी के लिए तुम्हें गुरु चाहिए होते हैं जो दीक्षा देते हैं। वो देखते हैं कि तुम इस लायक हो, तुम इस एनर्जी को सहन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, या उल्टा ही असर तुम पे हो जाएगा। एक बात बहुत क्लियरली समझ लो, अगर भगवान ना करे तुम पे कोई ब्लैक मैजिक हुआ है या तुम्हारे साथ कोई सुपर नेचुरल चीज़ अपने आप भी आ गई है, जितना मुश्किल उसको छुड़ाना है ना, तुम्हारे जीवन से निकालना है, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई, वो भी एक पहला पॉइंट है, वो तो शायद फिर भी सॉल्व हो जाए। लेकिन जब देवी रुष्ट हो जाती हैं या देवी देवता जब रुष्ट हो जाते हैं तो कहाँ से मदद मांगोगे? तुम साक्षात उन एनर्जीज के साथ खेल रहे हो, और वो भी 10 महाविद्या मजाक बना दिया है इंटरनेट पे बगलामुखी जी की पूजा करें। तुम्हें पता है अगर बगलामुखी जी का मंत्र तुमसे गलत हो जाए या बगलामुखी जी का कोई भी तुम आवाहन कर रहे हो या तुम यज्ञ कर रहे हो या उनका जो कुछ भी कर रहे हो, अगर तुम्हारा गलत हो जाए, कितना तुमको उसका साइड इफेक्ट, क्या इवन मृत्यु हो जाती है जो जातक या साधक होता है जब वो आवाहन कर रहा होता है या पूजा अर्चना कर रहा होता है। ये बहुत वॉयलेंट एनर्जीज हैं, यहाँ भक्ति मूवमेंट नहीं चलेगा। जिस तरीके का इंटरनेट पे नॉलेज दिया जा रहा है कि ये हवन कर लो, उनका बीज मंत्र कैसे तुम पढ़ सकते हो? बीज मंत्र किसी भी देवी देवता का बिना गुरु दीक्षा के नहीं दिया जाता, बिना सुपरविजन के नहीं पढ़ा जाता। जो इंटरनेट पे आज की डेट में हो रहा है, सर्वनाश सबका निश्चित है। जो ऑनलाइन मंत्र लेते हैं और बिना सुपरविजन ऑफ गुरु, ऑनलाइन गुरुज कुछ नहीं होते हैं। और जो तुम दीक्षा भी ऑनलाइन अगर ले रहे हो तो बिल्कुल दिमाग तुम्हारे बंद हो चुके हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सुन लो आज। जिनको इस चैनल से ये सुन के लॉग आउट करना है, साइन ऑफ करना है, वो कर लें। आई रियली डू नॉट केयर, क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो हमेशा वो इन्फॉर्मेशन देती आ रही हूँ आज तक यूट्यूब पे। जो लोग डरते हैं बोलने से कि हमारा चैनल शट डाउन ना हो जाए, हमारे सब्सक्राइबर्स कम ना हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है सब्सक्राइबर्स से। हमें मतलब है इन्फॉर्मेशन हम माँ के नाम पे दे रहे हैं, हम भगवती के नाम पे दे रहे हैं। वही ये चैनल चला रही हैं आज तक और वही आगे भी चलाएंगी अगर उनकी मर्जी हुई तो। ठीक है, तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो एक्यूरेट मिलेगी। यहाँ तुम्हें व्यूज़ इतने दिखाई नहीं देंगे, शायद ये चैनल भी उतना दिखाई ना दे, क्योंकि हम ना कोई SEO कराते हैं, ना कोई एड्स करते हैं, कुछ नहीं करते, हमें ज़रूरत ही नहीं है। देवी कृपा से जिन लोगों को आना होता है, जिनका उद्धार होना होता है, वो अपने आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, चाहे धक्के खा के पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ये बात गांठ बांध लो। 10 महाविद्याओं के बारे में बात भी करना नॉर्मल लोग जो साधक नहीं हैं। और फिर अगर तुम बोल रहे हो उनकी पूजाएं करो, बिल्कुल नहीं करनी है उनकी पूजाएं। इस गुप्त नवरात्रे अगर तुमने मनाने भी हैं, सेलिब्रेट करने भी हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ो, माँ के सहस्त्र नाम पढ़ो, भक्ति फॉर्म में उनकी पूजा करो, कोई मनाही नहीं है। कितना कीर्तन करना है वो करो, जागरण करना है वो करो, क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ नया ट्राई करना है। इंटरनेट पे ये चल रहा है, आजकल हर कोई गुरु बना हुआ है, आजकल हर कोई मेडिटेशन कर रहा है, आजकल हर कोई चक्रास खोल रहे हैं। मजाक चल रहा है यहाँ पे, मजाक चल रहा है यहाँ पे। सो इस गिमिक में ना पड़े, अपनी लाइफ का सर्वनाश या अपनी जनरेशन्स का सर्वनाश ना करें। तुम
सोच नहीं सकते कि जब देवी रुष्ट होती हैं और वो भी इतनी रुद्र एनर्जीज, तो तुम्हारा क्या हशर हो सकता है, तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये विषयों पे बात करना, ज़्यादा सुनना, ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना बंद कर दो। अगर अपना डिपार्टमेंट नहीं है, तंत्र साधक नहीं हो, तो ज़रूरत नहीं है इस तरफ आने की। अपने नॉर्मल लाइफ में रहो, अपने नॉर्मल पूजा पाठ करो, भक्ति फॉर्म से करो, वो मोर देन इनफ है। और कोई अगर प्रॉब्लम है तो स्पेशलाइज साधक जो हैं, गुरु जो हैं, जिनका काम अच्छा है, जो अपने काम में ऑनेस्ट हैं, उनको ढूंढो, उनसे कांटेक्ट करो, उनसे प्रार्थना करो। उनसे कोई भी स्पेशल काम है तो करवा सकते हो, वरना अपनी पूजा पाठ इनफ है, उसी में रहें, उसी में अपना जीवन जिएं, उसी में तुम्हारी खुशहाली भी है और उसी में तुम्हें सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है बेकार में। अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन लाइफ में आ गई है जहाँ पे तुम्हें मदद सच में चाहिए किसी स्पेशलिस्ट की, पर वो फिर स्पेशलिस्ट सच में होना चाहिए, वो ढोंगी बाबा नहीं होना चाहिए। और तुम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, इंटरनेट पे पढ़ के, सुन के, देख के हर किसी को कांटेक्ट करना, ये गलती तुम्हारी है। ये गलती का जो श्रेय है मैं और किसी पे नहीं देती हूँ, ये मैं तुमको खुद देती हूँ। तुम लोग पढ़े लिखे हो, अपने आप तुम्हें सोच समझ के जाना चाहिए। अगर तुम्हें जाने की ज़रूरत पड़ी है तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग खोलें। पढ़ाई का क्या फ़ायदा है अगर तुम ये क्रक्स समझ नहीं पा रहे हो। ओके, सो गुप्त नवरात्रास ओनली भक्ति, नॉर्मल पूजा पाठ, नो 10 महाविद्यास, नो बीज मंत्रास, नथिंग विदाउट द सुपरविजन ऑफ द गुरु। ओके, बस इतना ही। जय माँ काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या।